हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। उसने जीवित रखा और अब तक संभाला हर एक परिस्थितियों में। जैसे इस समय के हालात हैं कि हमें नहीं पता कभी भी क्या हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये बताता है 2 तीमुथियुस 3:1 में, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो प्रियो। ये वचन हमें यही बताता है कि प्रभु के आगमन का दिन बहुत निकट है। हमें बहुत सावधानी से अपने आप को संभालना है। हमें भरमाने वाली बातें जो इस समय हो रही हैं उनसे बचा के प्रभु के वचन में अपने आप को ढांपना है, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें संभाल सकता है। प्रियो, जैसे इस वचन में लिखा है कि बहुत कठिन समय आएंगे और आप सब जानते हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके के चारों तरफ अफरा तफरी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ समझ नहीं आता। हर एक जगह लोग वचन बताता है कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी, अभिमानी, निंदक, क्षमा रहित हो जाएंगे, दया नहीं करने वाले होंगे, अपने हित की चिंता करेंगे। उनको सिर्फ ये रहेगा कि हम अपना स्वार्थ, प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु का वचन हमें इन सब बातों के लिए अवगत कर रहा है। हमें उन आने वाली बातों को बता रहा है कि किस तरीके से आने वाले समय और भी बुरे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जान दिन बुरे हैं। और हमें सच में और भी वचन को पढ़ने में, उसमें मनन करने में, उसमें चलने में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। उससे प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा जीवन सच में आपके वचन के अनुसार हो सके, क्योंकि हम में से कोई भी अगर वचन के अनुसार ना हो तो हम उस तरीके से उसके सामने शायद खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये बताता है। तो उसके वचन के अनुसार हमें चलना है प्रियो। आज चाहे कैसे भी कठिन समय हो, हमें उसके वचन में बने रहना है, क्योंकि यही हमारी रक्षा करेगा। वचन ही हमारा कल्याण करेगा, वचन ही हमें जीवन देगा और वचन से ही हम संभलते हैं। तो हम सब इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उतारने पाएँ, इस पे चलने पाएँ, इसको पढ़ने पाएँ, और ये वचन ही हमें संभालेगा। इन अंत के समय में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब जाता रहेगा, लेकिन उसका वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि जो वचन में लिख दिया गया है वो एक एक वचन सच्चा है और एक एक वचन बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटेगा। जैसे प्रभु का वचन भी कहता है कि उसका वचन जब भेजा गया है तो वह बिना काम करे नहीं लौटेगा। तो प्रभु का धन्यवाद इस वचन पर। आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रियो, आप सब इस वचन को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन कठिन समय में आप हमारी रक्षा करें। हम सब प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के इस वचन पर आशीष हो। आप सबको भी प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।